डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में लेके आए हैं रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर आईटी ऑफिसर, स्पेशलिस्ट ऑफिसर जिसको हम बोलते हैं। हर साल आईबीपीएस की तरफ से आईटी ऑफिसर की पोस्ट निकलती है और इस बार भी इसकी नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुकी है। और यहाँ पे अच्छी खबर ये है कि इस बार 170 नंबर ऑफ पोस्ट है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से नंबर ऑफ पोस्ट थोड़ी कम आ रही थी, लेकिन इस बार नंबर ऑफ पोस्ट काफी अच्छी है। 170 नंबर बहुत ही अच्छा है, क्योंकि एसबीआई का अलग से निकलता है, तो यहां पे जो बाकी के बैंक्स है वो पार्टिसिपेट करते हैं आईबीपीएस में, और यहां पे हमारे पास 170 नंबर काफी अच्छा। और दूसरा, एक और अच्छी न्यूज भी कह लो, या जिस हिसाब से देखो, बहुत सारे एग्जाम आपको पता है कि एग्जाम हो जाते हैं, बाद में पता लगता है लीक हो गया, या फिर कई बार क्या होता है कि एग्जाम हो ही नहीं रहा, 2022 से भर रखा है, 23 से भर रखा है, या इससे पहले भी भर रखा है, लेकिन अभी तक उसकी एग्जाम डेट ही नहीं आई। तो आईबीपीएस के केस में यह भी एक अच्छी बात है कि ऐसा कभी होता नहीं है। अगर इन्होंने बोल दिया कि नवंबर में एग्जाम है या दिसंबर में एग्जाम है, तो उस टाइम पे एग्जाम होगा ही होगा। तो इसीलिए आप इसकी प्रॉपर बिना डरे तैयारी अच्छे से कर सके। तो आईटी ऑफिसर की किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है वो सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। तो यहाँ पे सबसे पहली जो बात है, यहाँ पे आईबीपीएस में जो आईटी ऑफिसर में हमारी जो इंपॉर्टेंट डेट, सबसे पहले डेट देख लो कि कौन कौन सी डेट है यहाँ पे। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका स्टार्ट हो चुका है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 1 अगस्त से लेके 21 अगस्त तक जो है वो आपका इसके अंदर आएगा। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस जो है वो भी आपका 1 अगस्त से लेके 21 अगस्त के बीच में। देन डाउनलोड द कॉल लेटर जो आपके आएंगे वो आपके अक्टूबर में आ जाएंगे। और ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन है, इसमें एग्जामिनेशन जो है हर साल की तरह 2 एग्जाम होते हैं। पहले आपका प्रीलिमिनरी होता है और फिर उसके बाद आपका मेंस होता है। मतलब सबसे पहले प्री एग्जाम होगा, प्रीलिमिनरी में वही आपका रीजनिंग, मैथ्स वाला, एप्टीट्यूड वाला पोर्शन और इंग्लिश पोर्शन आता है, 3 सेक्शन। जो बच्चे इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, फिर तकरीबन 1 महीने के बाद, 1 महीने के अंदर अंदर जो है वो मेंस का एग्जाम होता है, और उसमें सारा कंप्यूटर साइंस का पोर्शन आता है, वो भी आपको पता लग जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है इस बार। वो क्या है कि जनरली ये वाला जो प्री का एग्जाम होता है ना, वो जनरली हर साल अब तक जब भी हुआ है ये तकरीबन 30 दिसंबर या 31 दिसंबर, मतलब दिसंबर के लास्ट वीक में। इसीलिए हर साल का लास्ट एग्जाम जो है वो आईटी ऑफिसर एग्जाम ही होता है। लेकिन इस बार इन्होंने ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो प्री की दी है वो दी है नवंबर, यानी नवंबर के लास्ट वीक में होने के चांसेस है। तो 1 महीना पहले हो गया, और उसी हिसाब से आपका जो है वो रिजल्ट आएगा। और फिर उसी हिसाब के जो आपका मेंस का है, मेंस भी उसी हिसाब से दिसंबर में, जो कि पहले जनवरी में होता। तो इसीलिए आपको प्रिपरेशन का टाइम इसमें थोड़ा सा कम है, तो प्रिपरेशन आपको जल्दी ही इसकी स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि हमारे पास जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो आईटी ऑफिसर में स्केल 1 के अंदर हमारे पास जो मिनिमम एज है 20, मैक्सिमम एज है 30। बाकी आपको पता है कि एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वो आपके पास जो है वो थोड़ी रिलैक्सेशन होती है, लेकिन वो चीज आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सारा दिख जाएगा। मैं आपको मेन चीजें यहाँ पे बता रहा हूँ। 4 ईयर इंजीनियरिंग डिग्री यहाँ पे कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी की सारी आपको दे रखी है। इवन पोस्ट ग्रेजुएशन भी अलाउड है, लेकिन इसके अलावा कुछ भी इक्विवेलेंट डिग्री भी इन्होंने लिखा हुआ है नहीं अलाउड, तो यही होनी चाहिए। और आपका जो रिजल्ट है वो 21 अगस्त तक, मतलब लास्ट डेट जो इसकी अप्लाई करने की है, तब तक आपका रिजल्ट आ चुका होना चाहिए, वही स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी आपके दिमाग में अगर आ रहा है सर मैं 3rd ईयर में हूं, मेरा ये सेमेस्टर है, वो है, फलाना ढिमकाना, तो भैया क्लियर कट इन्होंने सारी चीजें मेंशन कर रखी है, तभी आप अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट के लिए। देन जो मेन कहानी है यहाँ पे प्री और मेंस वाली, तो प्री में हमारे पास जो है वो इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं 150, मैक्सिमम मार्क्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे 125, और यहाँ पे मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन दिख रहा है, और ड्यूरेशन जो है वो 120 मिनट, 2 घंटे का टाइम है, जिसमें आपको 150 क्वेश्चन करने हैं। तो यहाँ पे स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि ये जो पहली हर्डल है ना, इसी को क्रॉस करना थोड़ा टेढ़ा है। दूसरे वाली तो इजीली हो जाती है, क्योंकि प्रोफेशनल नॉलेज वाला वो तो इजीली हो जाता है, वहां पे स्पीड इतनी ज्यादा नहीं, यहाँ पे स्पीड बहुत ज्यादा मैटर करती है, और साथ साथ एक्यूरेसी भी। ऐसा नहीं है कि आप तुक्के लगा दोगे, नहीं जी, 0.25 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, दोनों ही चीजों का। और कट ऑफ, ऑब्वियसली कट ऑफ भी उस हिसाब से, ऐसा नहीं कि सर कहां से इतनी आ जाएंगे, 125 जो है वो
मार्क्स जो है वो आपको चाहिए मैक्सिमम 2 घंटे के अंदर आपको इतने क्वेश्चन करने हैं, तो कट ऑफ तो कहीं ना कहीं कम ही होती होगी। नहीं जी, कट ऑफ भी आपकी जो है वो 90 से अबव भी जाती है, स्पेशली जनरल कैटेगरी की बात करूं, और फिर इक्विवेलेंट आपके जो बाकी कैटेगरीज में थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है। तो कट ऑफ भी आपकी हाई है पेपर 1 में, प्रीलिमिनरी में, स्पीड भी आपको चाहिए, एक्यूरेसी भी चाहिए, तो इसीलिए पहली हर्डल जो है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। ऑल्दो आप इजीली कर सकते हो अगर आपने इसकी प्रैक्टिस जो है वो अच्छे से की हुई है। देन अगर हम बात करें मेंस की, मेंस एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो मेंस में आपका जो है वो प्रोफेशनल नॉलेज वाला सारा का सारा पोर्शन आता है, और प्रोफेशनल नॉलेज में नंबर ऑफ क्वेश्चन है यहाँ पे 60 और मैक्सिमम मार्क्स है 60 एंड ड्यूरेशन जो है वो 45 मिनट। लेकिन यहाँ पे ना आपका जो मेजर पोर्शन आ जाता है जी, डेटाबेस वाला पोर्शन आता है, फिर आपका नेटवर्किंग वाला पोर्शन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, या फिर डा वाला पोर्शन आपके पास आ जाता है, प्रोग्रामिंग बेसिक जैसे जावा की है या सी प्रोग्रामिंग है, पाइथन है, उसके क्वेश्चन आ जाते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, या फिर आपका जो बुलियन वाले बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये वाली प्रिपरेशन तो आपकी बहुत अच्छे से हो जाएगी, इसकी टेंशन नहीं है। मेन है आपका जो पेपर 1, क्योंकि वो हर्डल क्लियर करनी जरूरी है, तो इसीलिए इसकी प्रिपरेशन आज से अभी से आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी। और हर साल हम लोग भी इसकी प्रिपरेशन कराते हैं, तो आपको अगर कोई भी जानकारी लेनी है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर आपके पास आ रहा है, वहां पे आप हमारे से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। देन अगर हम बात करें यहाँ पे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है 170, उसमें से आपके पास जो पंजाब नेशनल बैंक है 150 पोस्ट है, तो सीधा का सीधा पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से ही आई हुई है, और इसके अलावा 20 पोस्ट जो है वो आपकी इंडियन ओवरसीज बैंक की तरफ से है। बाकी अभी कुछ बैंक ने रिस्पांस ही नहीं दिया, लेकिन कुछ बैंक ने अभी जीरो करी हुई है, तो ये चीजें आगे बढ़ कर भी सकती हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये फिक्स्ड ही है। हो सकता है कि बाकी बैंक भी बोल दें कि भैया मेरे अंदर 2 पोस्ट है, 10 है, 5 है, तो वो फिर आपकी इसी स्कोर के हिसाब से जो है वो चूज कर लेते हैं। तो इसलिए आपकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे ढंग से होनी जरूरी है, और किस तरीके से आप इसकी प्रिपरेशन बेस्ट तरीके से कर सकते हैं, तो आप व्हाट्सएप पे हमें जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हर साल हम बहुत अच्छे ढंग से इसकी एग्जाम, मतलब ऐसा मान के चलो कि हर साल मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो गेट स्मैशर से ही निकलते हैं, स्पेशली आईटी ऑफिसर के अंदर। तो इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो जल्दी से जल्दी, क्योंकि इस बार एग्जाम भी जल्दी हो रहा है, तो इसलिए आपको प्रिपरेशन जो है वो जल्दी से जल्दी इसकी स्टार्ट करनी पड़ेगी। थैंक यू।